तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th में और आप भी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में हम जो है आपको बता दें तो 60 VVI हिंदी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि VVI होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो है आपको सारे के सारे क्वेश्चन, पूरे 60 के 60 क्वेश्चन पिछले कई सालों में आपको पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन फिजूल क्वेश्चन होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से एक एक करके हम आप सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव को। कह रहेगा उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। यह जो कैसा वाक्य है, यह कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, फिर निर्थक वाक्य है। तो यह जो है उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है। तो यह जो है ये आपको मिश्रित वाक्य है। कैसा है जी? ये मिश्र वाक्य है। कैसा है ये? मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। कह रहा है का 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे पदबंध का भेद नहीं है। कौन जो है वो पदबंध का भेद नहीं है। तो कर्म पदबंध जो है वो पदबंध का भेद नहीं है, बाकी सबके सब जो है पदबंध का भेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तब चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहे का जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस पर समास में यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्विंद्व समास कहते हैं। यानी कि द्विंद्व समास को मैं बता दूं ट्रिक से कैसे याद रखिएगा। तो द्वि मतलब होता है दो, और दो मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों के दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। तो इसे द्वि मतलब दो और दोनों पद प्रधान मतलब द्विंद्व समास हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे द का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों अगर आप बोलिएगा ना तो आप अपने बोलिएगा तो आपका दांत जो है जहाँ पे सटेगा ना वहीं से आपका उच्चारण स्थान होता है। तो आपको द का उच्चारण स्थान, जब भी आप जो है द बोलते हैं तो आपका दांत कहाँ, सॉरी अपना जीभ जो है कहाँ सटता है। तो जीभ कहाँ पे सटता है? तो आपका जीभ जो है वो दांत में सट रहा है जब भी द बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि द का उच्चारण दंत से होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहेगा व्यंजन के अंत में ये हलंत जो चिन्ह है वो लगने पर उसका मान में क्या हो जाता है। तो और यहाँ पे जब भी कोई भी व्यंजन हो उसके हलंत लग जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? वह आधा का प्रयोग हो जाता है, ठीक ना। वह आधा हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कह रहे बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। यानी बहादुर जब उसको मारा था तो वो भैंस भागी भागी माँ के पास चली आई थी। किसके पास आई थी? माँ के पास आई थी। तो माँ ने भी बहादुर को काफ़ी ज़्यादा कस के पीटा था, क्योंकि बहादुर जो था वो मतलब बहादुर जब भैंस को मारा तो कहाँ भाग के आई? माँ के पास। और माँ ने भी उसको पीटा तो बहादुर अपने घर से भाग गया, ठीक है। क्वेश्चन है निबंध के लेखक कौन है। यानी कि निबंध के लेखक कौन है, यानी बहादुर जो निबंध है इस निबंध के लेखक कौन है। तो इस निबंध के लेखक कौन है? यहाँ पे गुणाकर मूल्य हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि गुणाकर मूल्य, सॉरी यहाँ पे उसका नहीं पूछा था, डायरेक्ट पूछा था निबंध के लेखक कौन है। तो ये सभी के सभी जो है अलग अलग यहाँ पे निबंध वगैरह नहीं लिखे हैं, बस गुणाकर मूल्य ही निबंध लिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए गुणाकर मूल्य आंसर होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन तब चलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहे का तार सप्ताह के संपादक थे प्रतिवादी कवि। मतलब बोले तो तार संपत के संपादक कौन थे। तो तार सप्ताह के संपादक जो थे वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपको अज्ञ जी, ठीक है। तार संपत के संपादक कौन थे? अज्ञ जी हो जाएंगे। हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जो है वो आपको बता दूं तो हिरोशिमा जो है आपको जापान में हो जाएगा। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक ना। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम जो था अमेरिका ने गिराया था। दूसरा परमाणु जो था वो नागासाकी, और दोनों जो था वो जापान में ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूर से ही यहाँ पे ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। ये पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है वो किस पाठ से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है एक वृक्ष की हत्या जो पाठ है वहाँ से लिया गया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर है इसका जो लेखक है, लेखक कौन है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि एक वृक्ष की हत्या का लेखक जो थे वो कौन थे। चलिए फिर बच्चों अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। कह रहे कहाँ पे हलकारे का अर्थ क्या होता है। तो हलकारे का यहाँ पे अर्थ जो होता है ना वो हलकारे का अर्थ होता है हल जोतने वाले को हम लोग हलकारे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, संधि का भेद नहीं है। इसमें कौन जो है वो आपको संधि का भेद नहीं है। तो विसर्ग संधि संधि का भेद है, स्वर संधि संधि का भेद है, व्यंजन संधि संधि का भेद है। लेकिन यहाँ पे संज्ञा संधि
कोई नहीं होता है, ठीक ना। संज्ञा जो है अपने आप में संज्ञा होती है, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद देते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है ई वर्ण है, ई क्या है, ई जो है वर्ण वो कौन सा वर्ण है, तो ई जो है आपको बता दूं तो ई जो है वो दीर्घ वर्ण है, ठीक है। ई कौन सा वर्ग है, देखिए यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो दीर्घ वर्ण, लेकिन छोटी ई की मात्रा होता तो हर्ष व स्वर होता, हर्ष व स्वर होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद होता है ना, तो होता है उत्धन चारण, यानी उच्चारण होता है, ठीक है ना, उच्चारण कहते हैं, उच्चारण। क्वेश्चन यहाँ पे सार्थिक का विपरीतार्थक शब्द है, सार्थिक जो है वो विपरीतार्थक शब्द है, तो सार्थिक जो विपरीतार्थक शब्द है वह किसका है, तो वो हो जाता है तामसिक का, ठीक ना। तामसिक का विपरीतार्थक क्या होता है, यहाँ पे होता है सात्विक, ठीक है। अगला क्वेश्चन लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं। लौट कर आना जो चैप्टर है उसमें लौट कर आऊँगा कवि जो बोलते हैं वो कहाँ लौट कर के आने की बात करते हैं, तो बात करते हैं बंगाल में आने की, ठीक है, बंगाल में आने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्श समाज स्वतंत्र समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगी किसने कहा था, यह जो था वह किसने कहा था, तो यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थे, तो पांचों जो थे वो खोखा की बहनें थे, किसकी बहनें थी, वो चारों पांचों जो थे वो खोखा की बहनें थी। नेक्स्ट है प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे, प्लेटो और कांट जो थे ना वो एक महान क्या थे, दार्शनिक थे, ठीक ना। प्लेटो और कांट क्या थे, महान दार्शनिक थे, ठीक है प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है तमिल, देखिए 60 क्वेश्चन कराना है इसलिए मैं तेजी के साथ चल रहा हूँ, 60 क्वेश्चन कराना है इसलिए तेजी के साथ चल धीरे धीरे कराते हैं। करेगा तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, ये जो था ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो यह जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन तक चलते करेगा कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व जो है वो क्या है, तो कुमार गंधर्व जो है वो क्या है, शास्त्रीय गायक है, ठीक ना, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक। अगला क्वेश्चन है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो है वो होगा अवेन्यू, ठीक है ना, रोन नदी के किनारे। तो क्वेश्चन पूछेगा अवेन्यू किस नदी के किनारे बसा है, तो अवेन्यू जो है वो आपको रोन नदी के किनारे बसा, ठीक है। अगला 23वां क्वेश्चन है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो जो मिला था ना वो मिला था उर्वशी पर, ठीक है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो प्रत्येक वर्ष अवेन्यू में यहाँ पे जो है वो रंग समारोह स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर थे, तो किस विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर थे, वो थे आपको इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर रहे थे, ठीक है। चलिए प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन तो चलते हैं। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बसती रहे, कौन चाहते थे बहती रहे, ठीक ना। तो ये 26 का आपको राइट आंसर बता दूं, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी चाहते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो गुरु नानक जो थे उनका जन्म जो हुआ था ना वो तलवंडी गुजरात में हुआ था, ठीक है, तलवंडी लाहौर में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन तब चलते, अगला क्वेश्चन है मछली शीर्षक कविता में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, यानी मछली शीर्षक कविता में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, तो दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन, ठीक है। दीदी के प्रेमी का नाम क्या था प्यारे साथियों, तो दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, शेक्सपियर जो है ना वो किस भाषा के कवि है, तो शेक्सपियर जो है वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे, ठीक ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेगा रसूल बाई कौन थी, यानी कि सॉरी यहाँ पे रसूलन बाई कौन थी, रसूलन बाई कौन थी, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रसूलन बाई जो थी वो गायिका थी, ठीक है। रसूलन बाई कौन थी, गायिका थी। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो मछली के लिए मसाला जो पीस रही थी ना वो पीस रही थी आपकी माँ पीस रही थी, माँ जी पीस रही, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम यहाँ पे कमरुद्दीन था। अगले क्वेश्चन तो अब चलते हैं 23वां क्वेश्चन सुजान रस खान किसकी रचना है, सुजान रस खान जो है वो किसकी रचना है, तो सुजान रस खान जो है ना वो रस खान की रचना है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन चलता है 34 नंबर क्वेश्चन का रहेगा बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो बिस्मिल्लाह खां के रस शहनाई के साथ जो था वो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है।
चलिए 35 नंबर क्वेश्चन तब चलते हैं। काशी किसकी पाठशाला है? देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ बता दूँ आप लोग को, तो यहाँ पे मैं काफ़ी तेज़ी के साथ ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ठीक ना। क्यों? क्योंकि 60 क्वेश्चन है और आपको मैं बता दूँ एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है। एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं रहने के कारण आपको मैं तेज़ी में करा रहा हूँ, नहीं तो मैं धीरे भी कराता तो चल जाता, लेकिन तेज़ी में कराने का और आपको भी तेज़ी में करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। और मैं इतने तेज़ी के साथ कराता हूँ ना कि आपको जो है अपने वीडियो को 2x 3x 4x पे करके नहीं देखना पड़ेगा। आप जो है सिंपल भी देखिएगा ना तो आप तैयारी इजीली कर पाइएगा। काशी किसकी पाठशाला थी? तो काशी जो था ना वो किसकी पाठशाला थी? तो वो जो थी वो संस्कृति की पाठशाला थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो अब चलते हैं। कारक का टेबल पर किताब है, यह यहाँ पर किस कारक का उदाहरण है? तो पर जो है वो किस कारक का उदाहरण है? तो पर जो है, अब मैं आपको बता दूं, तो आप जब भी कारक पढ़िएगा तो कारक में आपको अधिकरण में पढ़िएगा तो मैं पे पर आता है, ठीक ना। मैं पे पर होता है तो आपको ये पर जो है किस में होता है? तो अधिकरण में होता है। अगला क्वेश्चन है, मैदान में सभा हो रही है, कहाँ सभा संज्ञा है? सभा जो है कैसी संज्ञा है? तो सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक ना। सभा जो है समूह की बोध करा रहा है, सभा तो समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन करेगा, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो चंचला जो है ना प्यारे बच्चों, वो चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो चंचला जो है ना वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो होश शब्द का प्यारे बच्चों प्रयोग जो होता है ना वो कहाँ पे होता है? तो होता है बहुवचन के रूप में, सदैव बहुवचन के रूप में होश शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, कह रहे का अगला क्वेश्चन, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द का रूप कभी भी नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं अवयव। जिस शब्द का रूप कभी बदलता ही नहीं उसे हम क्या बोलते हैं? अवयव कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहे का, मोह अंशु व निधि, अंशु नहीं लय बरसो कौन कहते थे? ये जो थे वो कौन बोलते थे ऐसा? तो ऐसा बोलते थे धनानंद जी बोलते थे, ठीक ना। धनानंद जी बोलते। अगला क्वेश्चन है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा था? क्यों रे राक्षसी इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मगम्मा ने कहा था, ठीक ना। मगम्मा ने कहा था। किससे कहा था? तो किससे कहा था जी यहाँ पे? तो यहाँ पे पापति से कहा था, ठीक ना। मगम्मा ने कहा था, ठीक, नजम्मा से कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहेगा यहाँ पे बहू से कहा, सॉरी बहू से कहा था, मगम्मा जो थी बहू से कहा थी। लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति जो था ना वो लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था, ठीक ना। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मण था। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो गुजराती भाषा के कथाकार है, ठीक है। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार है। चलिए 45वां क्वेश्चन, और हमारा 15 क्वेश्चन जो है शेष रह गया है, तो इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने वाले प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, एस रंगराज, यहाँ पे रंगराजन वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन का जो है वो वास्तविक नाम क्या है? तो एक्स रंगराजन का सुजाता नाम हो जाएगा, ठीक ना। एस रंगराजन का सुजाता नाम होता है वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, निराला की साहित्य साधना का रचनाकार कौन है? तो निराला के साहित्य साधना का रचनाकार जो है वो रामविलास शर्मा हो जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामायण की रचना जो है ना वो संस्कृत भाषा में की गई है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन क्या रहेगा, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत लिखित कहानी का नाम जो है ना वो आपको बहादुर है। बहादुर चैप्टर कौन लिखा है? अमरकांत लिखे है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? यानी कि बहादुर जो है उसके पिताजी थे वो कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे। ओके, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कह रहा है कि अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी थे, उनसे किसने पूछा? यानी कि द्विवेदी जी से कौन पूछा था कि नाखून जो है वो क्यों बढ़ते हैं? तो एक लड़की ने पूछा था, ठीक है। लड़की ने पूछा था उनकी कि द्विवेदी जी से नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य में कौन विद्या है? कौन सी ये विद्या है? तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नागरी लिपि क्या है? तो निबंध है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? यानी कि स्वदेशी जो चैप्टर है इसके रचनाकार जो है प्यारे बच्चों वो कौन है? तो स्वदेशी चैप्टर का मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, तो स्वदेशी जो चैप्टर है ना उसके रचनाकार जो होता है ना वो प्रेमधन हो जाते हैं। ओके, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। रेरन मारिया, अगला क्वेश्चन 53 नंबर, रेरन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो रेरन मारिया रिल्के जो है वो आपको बता दूं तो जर्मन भाषा के कवि हैं। ओके, जर्मन भाषा के कवि हैं। चलिए प्यारे बच्चों
54 नंबर क्वेश्चन, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के साहित्य कौन सी विद्या है। यानी जीत जीत में निरखत हूँ यह क्या है, कहानी है या फिर साक्षात्कार है या फिर भाषण है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है एक प्रकार का साक्षात्कार है, ठीक ना। ये आपका का क्या है, बस इसको कुछ सीखने को मिलता है, साक्षात्कार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे, यानी अंकल जी थे। ओके चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, वाई वांट यहाँ पे दैट गर्ल यहाँ पे लिमिटेड नाउ किसने कहा, ऐसा जो थे वो किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बड़े डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा था, ठीक है। नए यहाँ पे नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नगर के कहानी के शीर्षक के लेखक हो जाएगा सुजाता हो जाएंगे, ठीक ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, 3 बेटे डैश डैश 2 व्यक्ति की रोटी डैश डैश एक माँ किस कहानी की पकती है। ये जो था वो किस कहानी की पकती है। तो ये जो धरती कब तक घूमेगी इसकी पकती है। ओके नजम्मा मगम्मा कौन थी, नजम्मा जो थी वो मगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा जो थी ना वो नजम्मा कौन थी, ये बहू थी, ठीक है। ओके निम्नलिखित में शब्द शुद्ध शब्द कौन सा है। तो लिखित में कौन सा शुद्ध शब्द, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो शुद्ध शब्द है देवनागरी, ठीक है। देवनागरी जो है वो आपको शुद्ध शुद्ध लिखा गया है इसमें, ठीक है। देवनागरी जो आपको शुद्ध शुद्ध लिखा गया है। तो आई होप प्यार बच्चों अगर आप यहाँ तक देखे होंगे तो आपको वीडियो जरूर पसंद, तभी आप यहाँ तक देखे होंगे। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा चैनल का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। इससे क्या होता है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए, अलग अलग अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो